गुड मॉर्निंग। सर्वोदय क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। साथ ही साथ आज आप लोग को बताना चाहूँगा कि पिछला क्लास में जो सीरीज़ हम पढ़ाए थे लेटर सीरीज, उसी का अगला पार्ट लेके आ चुके हैं आप लोग के बीच। और जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं कृपया करके आप उसे पिछला वीडियो ज़रूर देख लें, क्योंकि वहाँ बेसिक से बताया गया है और उससे आगे हम बढ़ेंगे तो आप लोग वो देख लेंगे। और वो देखने के बाद यदि ये देखते हैं तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। और अभी हम प्रश्न संख्या आगे स्टार्ट करेंगे प्रश्न नंबर 13 से। और जो भी लोग मेरे चैनल पे नए हैं कृपया करके लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलते हैं प्रश्न संख्या 13 की ओर। ये सब प्रश्न आपको बता चुके हैं। अब 13 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है। 13 नंबर प्रश्न कहता है BCD कोमा उसके बाद CEG कोमा DGJ व्हाट। अब सीरीज का मतलब जो लोग नहीं जानते होंगे तो थोड़ा सा जान लीजिए। सीरीज का मतलब क्या होता है? एक दूसरे पर डिपेंड होना, एक दूसरे पर डिपेंड होना। जैसे कहने का मतलब है, अब यहाँ पे मान लीजिए किसी के पिताजी रहते हैं, अब छोटा बच्चा है तो वो छोटा बच्चा 2 साल 4 साल 3 साल का है तो वो पिताजी पे डिपेंड है। पिताजी यदि पटना तो बेटा पटना, पिताजी दिल्ली तो बेटा दिल्ली। कैसा? तो जॉब के पर्पज से यदि जा रहे हैं तो यदि उनका ट्रांसफ़र हो जाता है तो वो उस पर डिपेंड है। लेकिन जब वही बच्चा बड़ा हो जाता है तो पिताजी दिल्ली रहे, अहमदाबाद रहे, लखनऊ रहे, बेटा पंजाब चंडीगढ़ हरियाणा कहीं भी रह सकता है। तो इस तरीके को वो सेल्फ डिपेंड हो गया। अब सीरीज में जो है यहाँ पे 3 अल्फ़ाबेट, फिर 3 अल्फ़ाबेट, फिर 3 अल्फ़ाबेट, फिर व्हाट कह दिया है। अब इन लोग का चाल चलन देख के ये लोग जैसा करेगा ठीक उसी प्रकार आपको भी करना है। एक कहावत भी है, जैसा को तैसा। तो जैसा जैसा इसका चाल चलन चरित्र है उसी चरित्र के आधार पे इसका एगो जोड़ा और खोज के दे देना है जो भैया यही तुम्हारा जोड़ा होगा। और वो जोड़ा क्या होगा तो देखिए इसका चाल चलन पहले पता कीजिए। चाल चलन जब पता चलेगा तब इसका जोड़ा बनाइए। देखिए ये है 2 नंबर, ये है 3 नंबर, ये है 4 नंबर, ये 3 है, ये 5 है, ये 7 है, ये 4 है, ये 7 है, ये 10 है। अब इन लोग का चाल चलन क्या है तो आपको पिछले क्लास में बताए भी थे और फिर भी अभी बता देते हैं। यहाँ पे 3-3 है तो पहला से पहला को देखिए। पहला से पहला को देखने का मतलब इस दोनों के बीच में कितना का अंतर है। तो यहाँ पे बोलेंगे सर 1 का अंतर है, फिर यहाँ से यहाँ फिर 1 का अंतर है। तो आप भी इन्हीं के चरित्र वाला को खोजिए, 1 का अंतर कीजिए। तो 4 1 5 और 5 का मतलब ई हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए ये 3 है, 2 नंबर पे 3 है और 2 नंबर पे 5 है और 2 नंबर पे 7 है। तो आप क्या देखें, 3 में 2 बढ़ाएगा 5, 5 में 2 बढ़ाएगा 7, तो 7 में भी 2 बढ़ाइए 9 होगा। और 9 का मतलब होता है आई, 9 का मतलब होता है आई। अब एग्जाम के पर्पज से आपका आंसर आ गया EIM। लेकिन यहाँ हम कंप्लीट बताएंगे। ये 4 नंबर पे D है, D 4, फिर 4 3 7, G 7 और J 10। तो 4 + 3 7, 7 + 3 10, तो 10 + 3 13 और 13 का मतलब होता है M। तो आपका आंसर हो गया EIM। क्या हो गया? EIM। अगला प्रश्न चलते देखिए। अब अगला प्रश्न में बहुत लंबा चौड़ा दे दिया है। अब लंबा चौड़ा को कैसे बनाइएगा देखिए, यहाँ XYZ है। देखिए इसको हम यहाँ डिटेल में लिखते हैं या इसका पोजीशन लिख देते हैं। 24 25 26 1 2 3 21 22 23 4 5 6 18 19 20 7 8 9। अब आप देखिए यहाँ क्या हो रहा है और यहाँ क्या हो रहा है, फिर यहाँ क्या हो रहा है, फिर यहाँ क्या हो रहा है, फिर यहाँ क्या, फिर यहाँ क्या। आप देखिए यहाँ से यहाँ 26 है, यहाँ 25 है, यहाँ 24 है। तो सबसे बड़ा अल्फ़ाबेट में 26 होता है। तो 26 में से 1 घटाया 25, 25 में से 1 घटाया 24। अब यहाँ देखिए 23 22 21, यहाँ होगा 20 19 18। तो आप देख रहे हैं कि लाइन से है। यह आपको नहीं पता चल रहा है तो आप देख सकते हैं। देखिए क्या करिएगा,
अब पहला से पहला को यदि तुलना आप करते तो क्या होता, देखिए 24 और 1 कितना का अंतर है, तो इसमें हम कह देंगे माइनस हो जाएगा, या नहीं तो सबसे बढ़िया रास्ता आप ऐसे भी बना सकते हैं दोनों को जोड़ के, क्योंकि अपोजिट भी है। तो अब यहाँ अपोजिट वाला कब बनता, जब वहाँ पे एक पेयर रहता तब। अब देखिए इसमें से इसका कितना का अंतर है, तो यहाँ पे आप 24 और 1, तो यहाँ 23 का अंतर है, -23 हुआ है। 25 और 2 -23, 26 और 3 -23, यानी एवं प्रकार से तीनों में 23 का अंतर है। अब यहाँ कितना का अंतर है, ये 21 है, ये 4 है, तो 17 4 21 होता है, तो -17। और ये भी 22 में से 17 जाएगा 5, और 23 में से 17 जाएगा तो 6। अब यहाँ पे 23 है, यहाँ 17 है, यहाँ कितना अंतर है, यहाँ 18 में से 7 गया 11, यहाँ पे भी 11, -11 हो रहा है, -11, यहाँ भी -11, और 20 में से -11, तो यहाँ पे तो हर जगह तो माइनस ही हो रहा है। अब 17 है, ये है, तो 17 और कितना 23 के बीच में कितना अंतर, तो 18 19 20 21 22 23, 6 का। 11 और 17 के बीच में कितना अंतर, तो 11 6 17, 6 का, तो यानी इससे ये 6 कम है, इससे ये 6 कम है। अब यहाँ पे 6 कम वाला होना चाहिए, तो यहाँ पे 6 कम कब होता, जब यहाँ 3 गो सीरीज दिया जाता और ये 3 गो आपको व्हाट रहता, तो 6 हम घटा लेते हैं। यदि 11 में से 6 गया 5 घटा लेते हैं, लेकिन ये गायब है, इसलिए अब क्या करेंगे, तो हमको यहाँ क्या होगा ये पता करना पड़ेगा। देखिए तो अब आप यहाँ पता करिए, ये 24 ये 21 कितना का अंतर है, तो 24 - 3 21 होता है। 21 - 3 करेंगे तो 18 के बाद 19 20 21, तो ये भी -3, तो 18 - 3 करिएगा तो 18 में से 3 जाएगा, कितना हो जाएगा, तो 18 में से 3 हो जाएगा तो आपका 15, यहाँ पे 15 हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं जब ये पता चल जाता है, ये पता चल जाता है पहला वाला, तो 24 25 26 21 22 23 18 19 20, तो हम भी 15 पता चल गया, तो 15 16 17, और 15 नंबर पे होता है आपका O, उसके बाद होगा P और उसके बाद होगा Q। अब OPQ कहीं ऑप्शन है, तो हाँ आपका है, OPQ आपका ऑप्शन है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर C आपका सही उत्तर होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर C सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है CEG, फिर वही चीज़ है CEG, तो ये आपका हो जाएगा 3 5 7 9 11 13 15 17 19, 3 2 5 5 2 7 7 2 9 11 13 15 17 19, तो यहाँ 21 23 25, और 21 23 25 ऑप्शन नंबर B। और यदि आप पहला से पहला को भी देखिएगा तो 3 + 6 9, 9 + 6 15, 15 + 6 21 आ गया। 5 + 6 11, 11 6 17, 17 6 23 आ गया। 7 + 6 13, 13 6 19, 19 6 25 आ गया। तो सीरीज का जो है एक से अनेक तरीका होता है, आप समझ जाएंगे तो आप किसी भी तरीके से आप बना सकते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे NO, अब ये दूसरा टाइप का क्वेश्चन आ गया। अब यहाँ क्या करना, देखिए यहाँ पे NO A B O P B C P Q C D ये सब है। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ 2 2 में बांटिए। अब इससे पहले जो मेरे पास प्रश्न आता था, यहाँ कोमा दिया जाता था, यहाँ बांट दिया जाता था, लेकिन अब हमको बंटवारा करना है। देखिए बंटवारा करना तो कैसे होगा, देखिए हम लिख लेते हैं यहाँ NO A B O P B C P Q C D वाट, ठीक है। अब देखिए ये 14 15, ये 15 16, ये 16 17, अब यहाँ पे ये 17 18। ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए ये 14 15 है, NO है,
तो अगला जो स्टार्ट हुआ है यही चीज़ को लेके अगला एगो नया ले लिया है, तो ओ तो यहाँ रहेगा ही रहेगा, एगो नया ले लिया पी, फिर 2 अल्फ़ाबेट छोड़ा है, फिर पी को लिया है, फिर एक नया ले लिया क्यू, तो हम भी 2 अल्फ़ाबेट छोड़ के क्यू लेंगे और एक नया ले लेंगे आर, यानी 18। अब ए बी में वही चीज़ है, ए बी है, ए बी के बाद बी सी है, यानी बी को यहाँ से उठा के यहाँ लिया, फिर बी सी के बाद सी डी है, तो सी को यहाँ से उठा के यहाँ लिया। अब हम भी क्या करेंगे, तो डी ई ले लेंगे, और ये 17 18 है, तो 17 क्यू 18 आर डी ई। अब आपका ऑप्शन हो जाएगा क्यू आर डी ई, क्यू आर डी ई, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो गया, क्यू आर डी ई आपका सही उत्तर हो गया। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा, और यहाँ पे आपको दिमाग लगाना पड़ेगा क्या करेंगे। अब जब तक आप नहीं छांटते हैं और आप लगातार एक लाइन में बनाएंगे तो हो सके आपको बहुत परेशानी हो जाएगी। इसलिए शिक्षक का काम होता है बच्चे को रास्ता दिखा देना, परेशानी से बचा देना, क्योंकि अनजान जगह पर आप जाएंगे, अनजान क्वेश्चन से मिलेंगे तो पता नहीं क्या से क्या कर देंगे। और जब उसके साथ में कोई जानकार आदमी रहता है, एक्सपीरियंस वाला आदमी रहता है, तो रास्ता फटाक बता देता है। जैसे आप किसी मार्केट में आप गए, कोई दुकान आपको मालूम है, तुरंत आप जाकर वहाँ समोसा खा के चल दिए। अब कोई अनजान आदमी है तो 4 आदमी पूछेगा यहाँ समोसा की दुकान किधर है, तो एगो कोई कहेगा उधर है, कोई कहेगा उधर है, कोई कहेगा नहीं जानते हैं। तो इसी तरीके से आप लोग को हम रास्ता बताएंगे, और थोड़ा सा मेहनत यदि आप करते हैं तो निश्चित सफलता आपके हाथ लगेगी। कुछ ऐसे भी मेरे बच्चे होते हैं अभी जो कि ग्रुप डी में ज्वाइनिंग किया और अभी वर्तमान में बिहार दरोगा बन गया है, और उस दरोगा बनने से पहले वो बेचारा बीच में स्टेशन मास्टर भी बन गया था। तो आप लोग यदि सही मेहनत करेंगे तो आपको मंजिल मिलना आसान, बहुत आसानी से मिल जाएगा। और ये नहीं जॉब नहीं मिलता है, यदि पढ़ेंगे तो जॉब ज़रूर मिलेगा। तो हम आप लोग को यही कहेंगे कि थोड़ा सा मेहनत करिए, ईमानदारी से करिए, और पढ़िए तो मन से पढ़िए। ऐसा नहीं जो माँ बाप भेज दिए हैं घर से बाहर पढ़ने के लिए और आप क्या से क्या करते हो आप ही को पता होगा, हमको तो पता है नहीं आपके बारे में। हाँ, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो पता चलता है कि आप क्या करते हैं। इसलिए आप लोग थोड़ा सा मेहनत से पढ़िए, और जहाँ कोई समस्या हो तो आप मुझे कमेंट करेंगे। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए फिर उसी तरीका का है। अब उसी तरीके का इसमें भी क्या करना है, इसमें देखिए हम नीचे लिख देते फिर ये WVTS QPNMKJ व्हाट। अब देखिए यहाँ जो भी अल्फ़ाबेट दिख रहा है इसको बिना बांटे भी हम बना सकते हैं। क्यों बिना बांटे बना सकते हैं? क्योंकि पीछे वाला प्रश्न में क्या समस्या थी और यहाँ क्या समस्या नहीं है। सो देखिए NO है, ये 14 15 है, तो यहाँ बगल में 1 2 है, फिर यहाँ 15 16 है, यहाँ 2 3 है, यानी उल्टा पुल्टा, यानी घटते क्रम बढ़ते क्रम दोनों मिला हुआ था। जबकि आप इस प्रश्न को देखते हैं तो यहाँ देखिए 23 22 20 19 17 16 14 13 11 10, ये एक लाइन से आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में है। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है घटते क्रम में है। तो अब आप क्या करेंगे, इसको अंतर से भी काम चल सकता। देखिए -1 -2 -1 -2 -1 -2 -1, तो अब क्या होगा? तो आप देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक जा रहा है -1 -2 -1 -2 -1 ये सीरीज़ का नियम होता है। जो भी चलेगा परफेक्ट प्रॉपर वे में चलेगा। ये नहीं कि कभी फुल स्पीड गाड़ी चला दिए, कभी स्लो कर दिए, कभी धक्का मार दिया, ऐसा नहीं। जब भी चलेगा तो वो एकदम एक नियम से चलेगा। तो अब यहाँ -2 -1, तो यहाँ पर आप करेंगे -2 और 10 में से 2 गया 8, 8 का मतलब होता है H, लेकिन एक और व्हाट है तो फिर यहाँ करेंगे -1, 8 में से 1 गया 7 और 7 का मतलब होता है G। आपका आंसर हो गया HG। HG कहने का मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ B है, यहाँ C है, यहाँ D है, यहाँ E है। तो ABCD वाला है तो BCDE, तो यहाँ आप ले लीजिए F, और यहाँ ये छोटा c होना चाहिए
क्योंकि पहला अल्फ़ाबेट सब छोटा है। फिर देखिए 3 है, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24, तो 24 दूना 48। अब ये देखिए 16 है P, 18 है R, ये 20, ये 22, तो आप ले लीजिए 24, और 24 का मतलब X। F48X, F48X ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है। ये भी क्वेश्चन SSC CPO 2010 का पूछा गया है। तो जो भी प्रैक्टिस क्वेश्चन है सारे हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही लिए हैं, इसलिए आप टेंशन ना लें, जो कैसा कैसा क्वेश्चन है ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, ये सब जो क्वेश्चन है ये मिक्स्ड सीरीज का है, अंतर्गत आएगा। मिक्स्ड सीरीज कहने का मतलब अल्फ़ाबेट और अंक दोनों को मिला दिया गया है। पहले अल्फ़ाबेट देगा, फिर अंक देगा, और दोनों मिल गया तो मिक्स सीरीज होगा, यानी खिचड़ी जिसको हम लोग कहते हैं। जैसे भात और दाल अलग अलग बनाते हैं तो भात दाल कहलाता है, दोनों को एक ही में डाल देते तो खिचड़ी कहलाता है। तो ठीक वही जो है, सिर्फ अल्फ़ाबेट रहेगा तो लेटर सीरीज, फिर सिर्फ नंबर रहेगा तो नंबर सीरीज, और दोनों मिल गया तो मिक्स्ड सीरीज। ठीक है, तो ये आपका देखिए, अब ये Z का वैल्यू 26 होता है, ये 23 होता है, ये 20 होता है, ये 17 होता है। तो आप देख के ही बता सकते हैं 26 में से 3 गया 23, 23 में से 3 गया 20, 20 में से 3 गया 17, 17 में से 3 जाएगा 14, और 14 का मतलब होता है Q, सॉरी 14 का मतलब होता है N, 14 का मतलब होता है N। ठीक है, अब देखिए 3 + 2 5, तो यहाँ पे 2 की वृद्धि, और 5 + 3 8, 8 + 4 12, तो यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, तो यहाँ पर आप बढ़ाएंगे 5, और 12 + 5 17, तो N 70। अब यहाँ A का वैल्यू 1 होता है, D का वैल्यू 4 होता है, तो ये 1, ये 4, ये 7, ये 10। अब 1 में 3 जोड़ के 4, 4 में 3 जोड़ के 7, 7 में 3 जोड़ के 10, 10 में 3 जोड़ के 13, और 13 का मतलब होगा M। आपका आंसर हो गया N17M, N17M, और M छोटा वाला होगा N17M। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो गया N17M। ठीक है, अगला प्रश्न भी मिक्स्ड सीरीज से है। 1 में 2 बढ़ के 3, 3 में 3 बढ़ के 6, 6 में 4 बढ़ के 10, तो 10 में कितना, तो 2 3 4 है, तो यहाँ 5, 5 का मतलब 15। अब देखिए Z 26, Y 25, एक कम, फिर X एक कम, फिर W फिर एक कम, तो फिर यहाँ 22 भी दे दीजिए। A + 1 B, B + 1 C, C + 1 D, D + 1 E, 15 VE, 15 VE ऑप्शन नंबर आपका 4, 15 VE ऑप्शन नंबर 4। ये भी SSC 10+2 में 2008 में CHSL में पूछा गया क्वेश्चन है, ये 15 VE। नेक्स्ट प्रश्न है, अब देखिए ये आपका फिर अल्फ़ाबेट सीरीज ही आ गया है। BMRG, अब BMRG है, देखिए तो BMRG है, तो यहाँ पे 2, ये 8, ये 6, ये 4, ये 8, तो देखिए 2 4 6 8, तो यहाँ हो जाएगा 10, 10 का मतलब J। अब आप एग्ज़ाम के पर्पज़ से ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा, आपका आंसर ये होगा या ये होगा। अब दूसरा देखिए, ये है 13, ये है 12, ये है 11, ये है 10, तो यहाँ हो जाएगा 9, 9 का मतलब I। तो JI आपका ऑप्शन नंबर JIZC यही है, और यही एग्ज़ाम के व्यू से इतना पे ही आप आंसर दे सकते हैं, क्योंकि आगे बढ़िएगा टाइम बर्बाद होगा, आंसर वही आएगा, इसलिए आपका आंसर यहीं पे छोड़ देते हैं। और आपको यदि कन्फ्यूजन होगा तो चेक कर लीजिएगा, ठीक है, यदि गलती होगा तो कमेंट कर दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे 25 - 2 23, 23 - 2 21, 21 - 2 19, 19 - 2 17, 17। अब देखिए K का 11, I का 9, G का 7, E का 5, तो 11 में से 2 गया 9, 9 में से 2 गया 7, 7 में से 2 गया 5, 5 में से 2 गया 3, तो यहाँ हो जाएगा C। अब ये 8 3 11, 11 3 14, 14 3 17, 17 3 20। अब ये हो गया 17C20, 17C20 ऑप्शन नंबर
सी आपका सही उत्तर हो गया। ये भी क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है, यहाँ सी छूट गया है, एसएससी सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है 8 और 8 में। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न देखिए, फिर मिक्स्ड सीरीज का आ गया है और 24 नंबर फिर क्वेश्चन चेंज कर दिए। देखिए ये 2 है, ये 5 है, ये 9 है। अब देखिए 2 + 3 5, 5 + 4 9, तो 9 + 5 14, 14 का मतलब होगा n। फिर देखिए 2, 2 में 1 जोड़ा 3, 3 में 1 जोड़ा 4, 4 में 1 जोड़ेगा 5, तो n5 आपका सब है। अब यहाँ देखिए d, ये 4, ये 8, ये 13, तो 4 + 4 8, 8 + 5 13, तो 13 + 6 19, 19 का मतलब s, n5s कहीं है, तो n5s यहाँ पे है। यही आपका ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखिए, अब जो है यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब ये अलग टाइप का है, इसमें देखिए कोमा दिया गया है, लेकिन यहाँ पे खाली जगह भी दिया गया है। तो अब इस टाइप के प्रश्न को कैसे बनाते हैं? इस टाइप को प्रश्न को ऐसे बनाते हैं, जिसकी अधिकता ज़्यादा होगी वही आपका उत्तर होगा, जिसकी अधिकता ज़्यादा होगी वही आपका उत्तर होगा। और यहाँ देखिए पहला जगह खाली है, यहाँ क्यू है, क्यू है, क्यू है। 3 प्लेस ऐसा है जहाँ की भरा हुआ और वहाँ क्यू है, तो आप भी यहाँ क्यू दे देंगे। पी खाली पी, तो यहाँ पी दे देंगे। एस खाली एस, तो यहाँ एस दे देंगे। आर, तो यहाँ आर दे देंगे। और आपका ये सीरीज बन गया QPSR, 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 QPSR। अब यहाँ पे क्या आप फुलफिल किए भरे हैं, तो यहाँ Q भरे हैं, यहाँ P भरे हैं, वहाँ S भरे हैं, वहाँ R भरे हैं। अब QPSR ऑप्शन नंबर C आपका सही उत्तर हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन और हम आगे बताते हैं, वो भी देखिए पता चल जाएगा। अब जैसे यहाँ अंक वाला दे दिया, वहाँ अल्फ़ाबेट वाला था, यहाँ अंक वाला दे दिया है। अब इसमें क्या करिएगा, तो इसमें देखिए क्या हो रहा है, यहाँ भी बटा हुआ है। देखिए 2 2, तो यहाँ भी आप दे दीजिए 2, 0 0, तो यहाँ 0 है, 0 0, तो यहाँ 0 दे दीजिए। फिर यहाँ खाली, यहाँ खाली, यहाँ 20, तो यहाँ भी 20, यहाँ भी 20। और ये आपका सीरीज बन गया 2 0 0 2 0, 2 0 0 2 0, 2 0 0 2 0। अब क्या क्या आंसर होगा, ये 20, ये 20 और ये 2 0 20, यानी ऑप्शन नंबर बी 20 20 20 इसका सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या हो गया, यहाँ बांटा हुआ नहीं है, यहाँ बांटना है। तो बांटना है तो कैसे बांटेंगे, सो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये जितने भी अल्फ़ाबेट रहेंगे उसको काउंट कर लीजिएगा, और जो खाली जगह रहेगा उसको भी काउंट करना है। तो 3 3 6 2 8 गो अल्फ़ाबेट है, 4 खाली जगह है, तो 12 हो गया। अब इसको बराबर भागों में बांटना, देखिए कैसे बांटना है। देखिए 12 है, तो या तो आप 3 3 में बांट सकते हैं, या 6 6 में बांट सकते हैं, या 4 4 में बांट सकते हैं। तो हम पहले 3 बांट के देखते हैं। 3 बांट के देखें, पहला जगह खाली, पहला जगह टी, पहला जगह टी, तो पहला जगह टी, तो हम भी यहाँ दे देंगे टी, टी दे दिए। दूसरा जगह एस, दूसरा जगह खाली, दूसरा जगह खाली, दूसरा जगह एस, तो यहाँ भी एस दे दीजिए। तीसरा जगह टी टी टी, तो यहाँ भी टी दे दीजिए। अब इसको चेक करेंगे ये सीरीज बना कि नहीं। TST 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 बन गया है, और हम फुलफिल क्या किए, TSST TSST TSST। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर होगा। अब यहाँ भी उसी टाइप का क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखिए क्या करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 है। अब यहाँ 20 है, तो इसको 4 पंचे 20 या 5 चौके 20 करेंगे। अब देखते हैं, नीचे लिखते हैं
अब यहाँ पे 2 2 4 1 5 और यहाँ पे 4, तो 5 और 4 में बांट सकते हैं। 4 में पहले बांटिए, 4 4 4 4, तो 4 4 में बांट दिए हैं। अब देखिए क्या होगा, फर्स्ट में यहाँ ए है, 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 फर्स्ट में यहाँ ए है। पहला प्लेस कहीं भी खाली नहीं था, उसको कोई बात नहीं। सेकंड में सी है, फिर यहाँ बी है, फिर सी है, फिर बी है, फिर सी है, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड में पता नहीं, थर्ड में पता नहीं, थर्ड में ए, थर्ड में ए, थर्ड में ए। तो अब आप देख रहे हैं कि जहाँ जहाँ थर्ड है वहाँ ए है, इसका मतलब जहाँ जहाँ खाली है वहाँ आप ए भर दीजिए। चौथा सी बी, अब सी बी सी। अब इसको चेक करेंगे सीरीज बना कि नहीं बना। ए सी ए सी, ए बी ए बी, ए सी ए सी, ए बी ए बी, ए सी ए सी, यानी ये 8 अल्फ़ाबेट का सीरीज बनेगा, कंप्लीट सीरीज यहाँ से यहाँ का। और ये जो है इनकम्प्लीट होगा, इनमें 4 और अल्फ़ाबेट चाहिए, तो नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ से यहाँ सीरीज बन गया। और आप उसमें भरे क्या है खाली जगह में, तो ए सी बी सी, ए सी बी सी, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो गया। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो गया। अगला देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 है। तो यहाँ पे आप 4 4 में भी बांट सकते हैं, और 5 3 15 1 16 भी हो सकता है, या 8 8 भी हो सकता है। ठीक है, तो 8 8 भी बांट सकते हैं, तो हम 8 8 में बांटते हैं। 3 3 6 2 8। देखिए अब यहाँ पे पहला खाली छोड़ दीजिए, ए तो यहाँ ए दे दीजिए, यहाँ खाली तो यहाँ बी, तो यहाँ बी है, फिर यहाँ 3 गो ए है तो 3 गो ए दे दीजिए, फिर लास्ट में बी ए है तो बी ए दे दीजिए। अब देखिए मेरा आंसर क्या होगा, खाली बी, खाली ए, ये मेरा आंसर होगा। और साथ में यहाँ जो भी अल्फ़ाबेट होगा दोनों सेम होगा। तो पहले इतना ऑप्शन चेक कर लेते हैं किस में है। सेकंड में बी है, लास्ट में 3 गो ए है, तो ये और ए है, तो ये तो आंसर हो सकता है। सेकंड में बी है, लास्ट में 3 गो ए नहीं है, तो ये नहीं हो सकता है। सेकंड में बी नहीं है, नहीं हो सकता है। सेकंड में बी है, लास्ट में 3 गो ए नहीं है, तो ये नहीं हो सकता है। अब जो है मेरा आंसर यही होगा, ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ ए डाल देते हैं, ए डाल देते हैं। अब हम चेक करेंगे मेरा ऑप्शन सीरीज़ क्या बना। ए, डबल ए सिंगल बी, ट्रिपल ए बी ए, डबल ए सिंगल बी, ट्रिपल ए बी ए, बस यही आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से 28वां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। और ये क्वेश्चन भी देखिए 2005 और 10 2 बार पूछा गया है, ये क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये है, ये भी उसी टाइप का, इसको भी काउंट करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 है, तब तो आपके पास कोई रास्ता ही नहीं, 4 4 में बांटेंगे। चलिए पहला जगह सी, तो यहाँ भी आप दे दीजिए सी। दूसरा जगह ए, दूसरा जगह खाली, दूसरा जगह ए, दूसरा जगह ए, तो यहाँ भी दे दीजिए आप ए। तीसरा जगह बी, तीसरा जगह खाली, तीसरा जगह बी, तो यहाँ भी दे दीजिए आप बी। चौथा खाली, चौथा डी, चौथा डी, तो यहाँ आप दे दीजिए डी। अब सीरीज बन गया CABD, 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 CABD। और आप जो भरे हैं क्या भरे हैं, DABC, DABC, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो गया, DABC। ये आपका क्वेश्चन SSC में 1990 में पूछा है, 2000 में पूछा है, 2003 में 2 में पूछा है, यानी ये 3 बार पूछ चुका है। अगला प्रश्न देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अभी तक जो हम लोग के पास अल्फ़ाबेट का नंबर आता था, काउंटिंग करते थे, तो वो आपको भाज्य संख्या आता था। लेकिन यहाँ पे आपके पास जो है आ गया है अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या को क्या करेंगे, इसको कुछ अलग नियम से बनाएंगे। सबसे पहला नियम ध्यान देंगे, या तो उसमें एक अल्फ़ाबेट जोड़ देंगे या उसमें से एक अल्फ़ाबेट घटा लेंगे, पहला नियम हो गया।
और जो भी जोड़ेंगे या घटाएंगे उसको हम आंसर में नहीं खोजेंगे, ठीक है। दूसरा आपका ऐसा भी हो जाएगा, दूसरा उसका कुछ अलग तरीका भी देखिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सिंगल बी, डबल बी, ट्रिपल बी और 4 गो ए 4 गो बी, यानी इसका जो सीरीज बन गया ए बी बी, ट्रिपल बी और 4 गो ए 4 गो बी बनना चाहिए, लेकिन ऑप्शन आगे नहीं है, इसलिए यहीं तक मेरा ख़त्म। अब हम क्या क्या इसमें आंसर में खोजेंगे, आंसर में खोजेंगे बी ए बी ए। अब बी ए ऑप्शन कहाँ है, बी ए, ये आपका एसएससी में 10 और 11 में लगातार 2 साल पूछ दिया है। तो बी डबल ए बी आपका सही आंसर हो गया। तो इस तरीके से इसका और क्वेश्चन बचा हुआ है, और जो क्वेश्चन है वो आप लोग को इससे भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और वो हम आप लोग को अगला क्लास में दिखाएंगे। तब जाते जाते फिर आपको बताएंगे, जो भी लोग मेरे चैनल पे नए होंगे कृपया करके लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुँचे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।